दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करूंगा सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जब भी इन्वेस्टमेंट की बातें आती है मार्केट में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, इतनी सारी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड हो गया, स्टॉक्स हो गया, गोल्ड हो गया। तो हम अक्सर आमतौर पे कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता कि शुरुआत कैसे करी जाती है। पर्सनल फाइनेंस के नाम पे हज़ारों वीडियो है यूट्यूब पे, इंटरनेट पे। हमें समझ नहीं आता कि स्टार्टिंग स्टेज में, इनिशियल स्टेज में हमें क्या चीज़ को करना होता है, क्या चीज़ का मेक श्योर करना पड़ता है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि आपकी जो पर्सनल फाइनेंस जर्नी है वो मुझे लगता है कि स्टार्ट पहले से हो चुकी है। क्योंकि कहा जाता है कि व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू कुड डू इज इन्वेस्ट ऑन योरसेल्फ। मतलब कि दुनिया की सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट वो नहीं है जो कि किसी गोल्ड में है, स्टॉक में है, या किसी भी तरीके के किसी भी गोल्ड में या स्टॉक में है, बल्कि वो है जो कि आप अपने खुद के ऊपर करते हो, अपनी नॉलेज के ऊपर करते हो, इंफॉर्मेशन को एक्वायर करने के लिए करते हो। क्योंकि हम रह रहे हैं एक ऐसे वक्त में जिसको कहते हैं इंफॉर्मेशन एरा। इंफॉर्मेशन एरा मतलब कि आज की डेट में कोई भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना बहुत ही आसान है। फॉर एग्जाम्पल आईफोन है तो आप कहते हो हे सीरी टेल मी द मीनिंग ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन। सीरी आपको 1 मिनट के अंदर बता देगा, या फिर गूगल पे जाके आप लिख लेते हो टाइप करके और आपको कोई भी इंफॉर्मेशन बड़ी आसानी से मिल जाती है। तो आज के वक्त में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, तो आई थिंक पर्सनल फाइनेंस जर्नी आपकी इस वीडियो को देखने से पहले ही स्टार्ट हो चुकी है। तो अब बढ़ते हैं एक लेवल आगे कि अगर आप पर्सनल फाइनेंस को जानना चाहते हैं तो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट, ये जो दो चीज़ें हैं, ये एग्जैक्टली होती क्या है। दोस्तों जब पैसों की बात आती है ना, तो पैसों का मतलब होता है कि एक ऐसा करेंसी जिससे आप कोई भी गुड्स एंड सर्विस को एक्सचेंज कर सकते हो। आपको कोई सर्विस चाहिए तो आप पैसा देते हैं, वो आपको सर्विस मिल जाती है। या फिर अगर आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए तो वहाँ पे आप उस करेंसी को देते हैं, उस पैसे को देते हैं, तो आपको वो चीज़ एज अ प्रोडक्ट मिल जाती है। तो ब्रॉडली पैसों का जो पर्पस होता है वो देखा जाता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। लेकिन पैसों का एक और मकसद होता है, दैट इज कि आपके जो लॉन्ग टर्म गोल्स है उसको फुलफिल करना और आपके शॉर्ट टर्म गोल्स को फुलफिल करना। तो जब बात आती है आपके सेविंग्स की, सेविंग्स आपके जो शॉर्ट टर्म गोल्स होती है वो फुलफिल करती है। यानी कि जब सेविंग्स की बात आती है तो वहाँ पे आपको अपने पैसों को ग्रो नहीं करना है, वहाँ पे आपको पैसों से पैसे नहीं बनाने हैं, बल्कि जो भी आपका पैसा है उसको प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट क्यों करना है? प्रोटेक्ट इसलिए करना है क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके ऊपर कौन सा एक्सपेंस आ सकता है। आप अगर नौकरी कर रहे हैं तो आज नौकरी कर रहे हैं, कल वो नौकरी शायद आपसे चली जाएगी, तो आपके पास कुछ अमाउंट होना चाहिए। कोई मेडिकल एक्सपेंस आ सकता है, कोई किसी भी तरीके का खर्चा आ सकता है, या आपदा आ सकती है आपके ऊपर, जिसके लिए आप एक तरीके से मोरलेसली प्रिपेयर्ड होते हैं। तो सेविंग्स अक्सर होती है आपके शॉर्ट टर्म गोल्स को फुलफिल करने के लिए। अब सेविंग्स में आप अपने पैसों को प्रोटेक्ट रखते हैं, लेकिन सेविंग्स आप कितनी करते हैं, कहाँ करते हैं, इन सब के जवाब मैं दूंगा। सेविंग्स की जब बात आती है ना, तो कहते हैं कि आपकी जो कमाई है, आप जितना भी महीने का कमा रहे हैं, 20,000 रुपये कमा रहे हैं, या फिर आपके जो एक्सपेंस है ये 30,000 रुपये कमा रहे हैं, तो 20,000 रुपये आपका एक्सपेंस है, तो उसको मल्टीप्लाई बाय 6 और या फिर मल्टीप्लाई बाय 9, या आइडली कहा जाता है मल्टीप्लाई बाय 12, कि आपके पास इतना अमाउंट तो होना चाहिए कि अगर 30,000 रुपये कमा रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 6 या 9 या फिर आइडली 12। अगर ये अमाउंट आपके पास है तो कल को कोई भी एक्सपेंस आता है, मेजर एक्सपेंस आता है, तो आप एक्चुअली उसके लिए प्रिपेयर्ड हैं। या कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आते है तो आप उसके लिए प्रिपेयर्ड हैं। जॉब चली जाती है तब आप प्रिपेयर्ड हैं। ये होता है इमरजेंसी फंड। यानी कि कोई भी किसी भी तरीके की इमरजेंसी पड़ती है आपके ऊपर, कोई भी मेजर एक्सपेंस आपके ऊपर पड़ता है, तो आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को टैकल करने के लिए एक तरीके से प्रिपेयर्ड है। अब सवाल आता है कि यार इस पैसों को कहाँ रखें, क्योंकि एक टाइम होता था कि हमारे शायद पेरेंट्स या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स इन पैसों को, इस कैश को रखते थे अपनी अलमारियों में, अपने बेड के नीचे, या फिर बैंक में, सेविंग अकाउंट में। तो हम आइडली अपनी सेविंग्स को या इमरजेंसी फंड को कहाँ रख सकते हैं? तो इसको मैं कहूँगा कि आप स्प्लिट करें, इसको एक जगह पे ना रखें, इसको हमेशा डाइवर्सिफाई करके रखें। तो एक अमाउंट ऐसा होना चाहिए जिसमें आपकी थोड़ी लिक्विडिटी बनी रहे। उसके लिए आप उसको घर पे रख सकते हैं, या फिर आप उसको एक सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं।
एंड इनफैक्ट इट्स एक्चुअली अ गुड आइडिया। मैं खुद करता हूँ इसको कभी कभार। एक अकाउंट बनवा लो जिसमें आप एक लमसम अमाउंट थोड़ा बहुत रख लो, और उस डेबिट कार्ड को, उस सेविंग अकाउंट को आप अपने एक्सेस में नहीं रखते। आप अपनी मदर को दे देते हैं, अपनी सिस्टर को दे देते हैं, अपनी वाइफ को दे देते हैं, किसी को भी दे देते हैं जिस पे आप एक्चुअली में भरोसा करते हैं। और आप उस डेबिट कार्ड को, सेविंग अकाउंट को सिर्फ और सिर्फ तब यूज़ करते हैं जब आपके ऊपर कोई मेजर एक्सपेंस आ जाता है। और बचा कुचा अमाउंट को आप एफडी करा लेते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट्स में करवा लेते हैं। एफडी को ना अक्सर थोड़ा सा नेगेटिवली देखा जाता है। लोग एफडी को थोड़ा सा गलत तरीके से अप्रोच करते हैं, जो कि टू सम एक्सटेंट सही भी है। कुछ लोग अपना सारा पैसा एफडी करा के रखते हैं। लोग एफडी के लिए अक्सर क्यों मना करते हैं? एफडी के लिए मना इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर मान लो आपने 100 रुपये एफडी में डाल के रखे और एफडी पे रिटर्न आपको मिल रहा है 6%, तो 1 साल बाद आपका पैसा हो जाएगा 106 रुपया, और आपको लगेगा कि यार ये तो बढ़िया है, 100 रुपया बन गया 106 रुपया। लेकिन एक इन्फ्लेशन नाम की चीज़ है जिसको महंगाई कहते हैं। तो अगर महंगाई है 7% की और आपका बना है 100 रुपया 106 रुपया बिकॉज ऑफ द एफडी, तो आपका जो पैसा है वो 1% से वो पैसा 1 रुपया अपनी हैसियत गिरा गया, वो पैसा अपना 1 रुपया गिरा गया। इसलिए एफडी को थोड़ा सा लोग नेगेटिवली देखते हैं, और वो चीज़ कहीं ना कहीं जायज़ भी है। लेकिन जब आपका मकसद है टू प्रोटेक्ट योर मनी, तो वहाँ पे आप एफडी करवा सकते हैं। तो एक पैसा, तो एक प्रपोर्शन घर पे या फिर सेविंग अकाउंट में, एक प्रपोर्शन आपका फिक्स डिपॉजिट में या फिर आरडी में। फिर सेकंड पार्ट आ जाता है आपका इन्वेस्टमेंट, कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इन्वेस्टमेंट का मकसद आपका पैसा प्रोटेक्ट करना नहीं है, उनको प्रिजर्व करना नहीं है, बल्कि उनको काम पे लगाना है, उनको ग्रो करवाना है। तो इन्वेस्टमेंट की बात आती है ना, तो हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट में इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि गोल्ड हो गया, शेयर्स हो गए, क्रिप्टो हो गया, और हम समझ नहीं पाते कि एग्जैक्टली शुरुआत कहाँ से करें। और फिर हर तरह की स्कीम्स है, फोमो है कि भाई इसमें पैसा डालो तो 100x हो जाएगा, 50x हो जाएगा, एंड देन वी एंड अप डूइंग समथिंग जो कि गलत होता है। तो अब बात आती है इन्वेस्टमेंट की, कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, कैसे करें, इन्वेस्टमेंट क्या होती है। तो जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है ना, तो मैं कहूँगा कि आप मुझे मत सुने। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट एंड आई डोंट हैव द राइट डिग्री। आप अपनी रिसर्च करें, आप अपनी नॉलेज को एनहेंस करें, और उसके बेस पे जो इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स है, यानी कि गोल्ड, स्टॉक, शेयर्स, बिटकॉइन, वॉट एवर यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट योर, वेयर एवर यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट योर मनी ऑन, जस्ट मेक श्योर कि आप अपने लेवल पे, अपनी नॉलेज के बेस पे, ना ही किसी की वीडियो देखें। लेकिन फिर भी इन्वेस्टमेंट में लोग अक्सर स्टार्ट करते हैं म्यूचुअल फंड से, क्योंकि अभी आपकी नॉलेज इतनी नहीं होती है, आपको कंपनी के फंडामेंटल्स नहीं पढ़ने आते हैं, आपको अभी गोल्ड के नाम पे आपको नहीं पता कि कितने तरह के मार्केट में प्रोडक्ट है, बिटकॉइन में पैसा लगाना सेफ है कि अनसेफ है। तो शुरुआत करते हैं लोग अक्सर म्यूचुअल फंड से, लेकिन म्यूचुअल फंड भी इतने तरह के हैं कि हम उसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बेस्ट चीज़ क्या है कि आप इंडेक्स फंड में पैसा लगाएं। इंडेक्स फंड्स क्या होता है, मार्केट में ना कुछ इंडाइसेस होते हैं, जैसे कि निफ्टी 50 हो गया, देश की 50 सबसे बड़ी कंपनीज, सेंसेक्स हो गया, देश की 30 बड़ी कंपनीज, बैंक निफ्टी हो गया, देश के 12 ग्रोइंग बैंक्स हो गए। तो ऐसे कुछ इंडेक्सेस होते हैं जिसको इंडाइसेस भी कहा जाता है। तो वो म्यूचुअल फंड ना उन इंडाइसेस को मिमिक करता है, उनको एग्जैक्टली फॉलो अप करता है। तो अगर इंडेक्स है 12% से ग्रो करता हुआ, तो आपका म्यूचुअल फंड भी लगभग 10-12% के हिसाब से ग्रो करेगा। जैसे फर्ज कीजिए कि निफ्टी 50 है, यानी देश की 50 सबसे बड़ी कंपनीज, HDFC, ICICI, इन्फोसिस, रिलायंस, तो ये ग्रुप ऑफ कंपनीज उस निफ्टी 50 के इंडेक्स में होती है, और वो म्यूचुअल फंड इनको एग्जैक्टली मिमिक करता है। मतलब अगर उसके पास उस इंडेक्स में ये 50 कंपनीज है, तो उस म्यूचुअल फंड में भी ये 50 कंपनी होगी, और वो उसको फॉलो अप करेगा, और मोरलेसली एक तरीके से सेम रिटर्न लेके आएगा, क्योंकि वो स्टेबल है, सिक्योर है। मार्केट गिरेगा तो उसके साथ गिरेगा, मार्केट बढ़ेगा तो उसके साथ बढ़ेगा। तो लोग इंडेक्स फंड से, म्यूचुअल फंड से अपनी शुरुआत करते हैं। तो जब ये वीडियो मैं बना रहा था, तो मेरा एम्फसाइज करना किसी भी इन्वेस्टमेंट पे या किसी भी प्रोडक्ट के रिकमेंडेशन पे या फिर सेविंग्स पे नहीं था, बल्कि आपको इनकरेज करने पे था कि आप अपनी नॉलेज पे, अपनी जानकारी पे इन्वेस्ट करें। ऐसी बहुत सी वीडियोस है जिसमें आप
इन्वेस्टमेंट के बारे में और बेटर समझ सकते हैं। और अगर आप समझते हैं तो आप अपने पैसों का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने पैसों को सिक्योर भी कर सकते हैं टू मैनेज योर एक्सपेंसेस, टू मैनेज योर इमरजेंसी, और अपने पैसों को इन्वेस्ट करके ग्रो भी करवा सकते हैं, काम पे भी लगवा सकते हैं। और यही पैसों का असली यूज़ होता है, यही पर्सनल फाइनेंस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। आई होप दिस वॉज हेल्पफुल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।